नमस्कार। कभी मंदिरों के गेट पर ठीक ऊपर ध्यान दिया है? एक अजीब सा थोड़ा भयंकर सा चेहरा दिखता है। आंखें ऐसी चौड़ी, दांत नुकीले, और कभी कभी लगता है जैसे मुस्कुरा रहा हो, पर एक डरावनी मुस्कान। आज हम उसी चेहरे के पीछे की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। हमने इसके लिए कीर्तिमुख अभिमान का भक्षक नाम के एक लेख से कुछ जानकारी जुटाई है। हाँ, नमस्कार। ये जो चेहरा है जिसे कीर्तिमुख कहते हैं, पहली नजर में शायद थोड़ा डरावना लगे, पर इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। अनोखी? हाँ। कैसे अनोखी? क्या है इसमें ऐसा खास? देखिए, सबसे अजीब बात तो शायद ये है कि इसका जन्म किसी से लड़ने या कुछ बुरा करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि कथाओं में आता है कि इसे एक आज्ञा मिली थी। वो आज्ञा थी खुद को ही खा जाने की। क्या? खुद को ही खा जाना? हाँ। ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्यों? कोई वजह? ऐसी आज्ञा क्यों मिली इसे? स्रोत में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर अक्सर ये कथाएं किसी बेकाबू शक्ति, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्सा या अभिमान, उसके प्रतीक के तौर पर इसे देखती हैं। तो जब उस शक्ति ने शायद माफी मांगी या कोई रास्ता पूछा, तो उसे खुद पर काबू पाने का या कहें आत्मभक्षण का मार्ग बताया गया। ये एक तरह से चरम आज्ञा पालन भी दिखाता है, बिना सवाल किए हुक्म मानना, चाहे वो खुद को मिटाने का ही क्यों ना हो। तो क्या इसने सच में ऐसा किया? खुद को खा लिया? हाँ, कहानी तो यही कहती है। उसने अपने शरीर को खाना शुरू कर दिया और तब तक खाता रहा जब तक सिर्फ उसका चेहरा, उसका सिर बाकी नहीं रह गया। बाप रे। फिर क्या हुआ? चेहरा मंदिरों पे कैसे? और यहीं पर उसी आत्मत्याग या कहें कि चरम आज्ञा पालन के काम में कुछ गजब का हुआ। उसे विनाश नहीं मिला, बल्कि उसे एक तरह की अमरता मिल गई, एक खास दर्जा मिला। कहते हैं कि उसकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया गया। अच्छा, तो वो चेहरा खत्म होने का नहीं, बल्कि एक तरह की जीत का निशान बन गया। बिल्कुल। और वो अभिमान का भक्षक वाली बात, वो यहीं से आती है क्या कि उसने अपने ही रूप को, अपने अहंग को ही खा लिया? बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। उसने उसी चीज को खत्म कर दिया जो शायद उसके वजूद का सबसे अहंकारी हिस्सा था, उसका अपना शरीर, उसका अभिमान। और क्योंकि उसने अभिमान को ही भस्म कर दिया, तो वो पवित्र जगहों की रक्षा के लिए सबसे सही पात्र बन गया। मंदिर जैसी जगह जहां माना जाता है कि आपको अपना अहंकार बाहर छोड़कर आना चाहिए, तो वहां अहंकार को खाने वाले से बेहतर रक्षक कौन होगा? वाह, ये तो वाकई कमाल का नजरिया है। वो चेहरा सिर्फ डराने के लिए नहीं है। हाँ। उसके पीछे इतना गहरा आध्यात्मिक है। अभिमान पर जीत और फिर दिव्य स्थान की रक्षा। हाँ, और उसकी जगह भी देखे ना, ठीक दरवाजे पर, दहलीज पर, वो जैसे हर आने वाले को याद दिलाता है कि भाई इस सीमा के पार एक अलग दुनिया है, जहां दुनियादारी वाले अभिमान की कोई जगह नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी कहानियां या प्रतीक, जैसे स्रोत में भी इशारा है, वो सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, वो गहरे सच बन जाते हैं, रास्ता दिखाने वाली चीजें बन जाती। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, कीर्तिमुख का सफर खुद को खाने के हुक्म से शुरू हुआ, फिर उसने अहंकार पर जीत हासिल की और उसे अमरता मिली, और वो दिव्यता का रक्षक बन गया। ये सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं, बल्कि समर्पण और आत्मविजय की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? अगर दिव्यता की रक्षा का रास्ता खुद के अहम को मिटाने से होकर जाता है, तो ये दिव्यता के स्वभाव के बारे में क्या बताता है? और उस तक पहुंचने के हमारे अपने तरीकों के बारे में क्या? क्या पवित्रता पाने के लिए किसी न किसी रूप में खुद को मिटाना जरूरी है?